Hello students, this is question number 7 from chapter 11 of NCERT class 10th. In this question, we are asked that make a diagram to show how hypermetropia is corrected. The near point of a hypermetropic eye is 1 meter. What is the power of the lens required to correct this defect? Assume that near point of the normal eye is 25 centimeter. तो देखिए सबसे पहले आपको ये बताना है डायग्राम की सहायता से कि कैसे हाइपरमेट्रोपिया को हम करेक्ट कर सकते हैं किसी डायग्राम से। तो देखिए सबसे पहले तो हमने एक आई बना ली। अब यहां पर हम देखते हैं कि एक डायग्राम बनाते हैं। तो ये देखो आपके पास ये लेंस है, ये देखिए कॉनकेव लेंस हो गया। अब ये पॉइंट है आपके पास कोई पॉइंट एन डैश और ये पॉइंट है एन। अब ये देखो कि यहां से रे जा रही है और यहां से गई रे। अब यहां से देखो कि एन से जो रे जा रही है वो आपके पास कुछ इस तरीके से बनेगी, एन डैश से हो गई। अब ये यहां से देखिए रिफ्लेक्ट होके ये आपके पास यहां से चली गई। तो अब ये देखो ये आपके पास रिफ्लेक्ट होके यहां से चलेगी। तो ये आपने देखो कॉन्वेक्स लेंस है यहां पर, और ये आपने करेक्शन डायग्राम बना दिया है फॉर हाइपरमेट्रोपिक आई एंड दिस इज रेटिना। देखिए एक पर्सन जो हाइपरमेट्रोपिया से सफर कर रहा होगा वो दूर की चीजें तो क्लियरली देख सकेगा, लेकिन पास की चीजें उसे देखने में दिक्कत होगी, बिकॉज लेंस फोकसेज द इनकमिंग डाइवर्जेंट रेज beyond the retina. This defect of vision is corrected by using a convex lens, जो कि हमने यहाँ पर आपको दिखाया भी है इस डायग्राम में। अब आगे यदि क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको बोला गया है कि नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, और आपको एज्यूम करना है कि नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई इज 25 सेंटीमीटर है। तो देखिए सबसे पहले तो कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है मींस u इक्वल टू -25 सेंटीमीटर, जो इमेज डिस्टेंस है वो मींस v इक्वल टू -1 मीटर है, इसको आप -100 सेंटीमीटर लिख सकते हो, और जो फोकल लेंथ है आप उसको f मान लीजिएगा। तो आपके पास फोकल लेंथ आ गया f। अब देखो यूजिंग द लेंस फॉर्मूला वी नो दैट 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f। नाउ v इज रिटन एज -1/100, so it will be -1/100. It will be 1/25 plus, because u is -25, so it will be of plus sign equal to 1/f. अब देखो यदि आप इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये आपके पास देखो आ जाएगा -1 + 4/100 इक्वल टू 1/f। सो f विल बी 100/3 सेंटीमीटर। बट लेकिन आप देखो कि फॉर्मूला जो होता है हमारे पास पावर के लिए वो होता है p इक्वल टू 1/f, लेकिन यहाँ पर जो f होता है मीन्स फोकल लेंथ होती है वो मीटर में होनी चाहिए। तो अब ये आपके पास देखो सेंटीमीटर में आया है, तो मीटर में बदलोगे तो 100 से डिवाइड कर दोगे, तो 100/3 को आपने 100 से डिवाइड किया तो ये मीटर में आ गया, मतलब 1/3 मीटर। तो इस तरीके से देखो p आपके पास 3 डायोप्टर आ जाएगा प्लस का। तो इस तरीके से आपको एक कॉन्वेक्स लेंस 3 डायोप्टर पावर का चाहिए टू करेक्ट दिस डिफेक्ट।